हेलो व्यूअर्स, आज हम मेंटल मैथ्स जो चैप्टर 8 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन पर बेस्ड है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। टू क्वांटिटीज आर सेड टू इन डायरेक्ट वेरिएशन इफ़ इंक्रीज और डिक्रीज। ये आपसे किसकी बात कर रहा है कि एक क्वांटिटी में इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा तो दूसरी क्वांटिटी में क्या होगा। इसमें आप देखो, ये आपसे किस चीज़ की बात कर रहा है, आपसे कर रहा है डायरेक्ट वेरिएशन की। ठीक है, अगर दो क्वांटिटीज़ डायरेक्ट वेरिएशन में हैं तो एक क्वांटिटी में अगर मैं इंक्रीज़ करती हूँ तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी आपकी, वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और अगर डिक्रीज़ करती हूँ तो वो क्वांटिटी भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है। ओके, अगर इंक्रीज़ है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी। Two quantities x and y are said to be in inverse variation if x y। ठीक है, क्या कह रहा है वो आपसे, अगर x और y दो क्वांटिटीज़ हैं, ये इन्वर्स वेरिएशन में कब होंगी, जब एक्स वाई क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वेरीज टू द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज। ठीक है, तो वो आपसे क्या कह रहे हैं, अगर आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स अपने बढ़ा रहे हैं तो टोटल कॉस्ट भी आपकी क्या होगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे बेस्ड है। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप बढ़ा रहे हैं तो टोटल कॉस्ट भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। आर्टिकल आप अपने कम कर रहे हो तो आपकी टोटल कॉस्ट भी कम होगी। यानी कि दोनों ही क्वांटिटी अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। ठीक है, और अगर वो कम हो रही है तो पहली वाली भी कम हो रही है। इट मीन्स ये कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली। फोर्थ पार्ट देखो इसका, मोर वर्क इज डन। ठीक है, टाइम, तो आपसे क्या कह रहे हैं, मोर वर्क इज डन इन टाइम से क्या रिलेशन होगा, अगर टाइम आपके पास कम है तो कम काम किया गया होगा, टाइम ज़्यादा है तो आपके पास ज़्यादा काम किया गया होगा, तो ज़्यादा वर्क किया जा रहा है तो आपका क्या होगा, मोर टाइम चाहिए। ओके, द टाइम टेकन टू फिनिश वर्क वेरीज टू द नंबर ऑफ मैन एट वर्क। सपोज किसी काम को, मान लो हाउस की बिल्डिंग है या वॉल कंस्ट्रक्शन है, उस वॉल को बनाने के लिए अगर नंबर ऑफ मैन सपोज आपके 8 हैं, उस काम को करने के लिए 8 आदमी लग रहे हैं, वो आपके 12 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मैन बढ़ा दूँ, यहाँ 8 से 16 कर दूँ, तो आपको नहीं लगता कि ये टाइम जो है आपका वो कम दिनों में ख़त्म कर देंगे। यानी नंबर ऑफ़ मैन अगर आप बढ़ा देते हो तो आपका जो काम है वो आपका कम दिनों में हो जाएगा, और कम करते हो तो आपका टाइम जो है काम करने का वो ज़्यादा लिया जाएगा। इट मीन्स इसमें कौन सा वेरिएशन होगा, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। ठीक है, तो ये कैसे वेरी करेगा, इन्वर्सली। ठीक है, इन्वर्सली वेरी करेगा। स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट वेरीज इन्वर्सली टू द। देखो किसी गाड़ी की स्पीड है, अगर मैं स्पीड को कम करती हूँ तो वो कह रहे हैं किसी डिस्टेंस, एक डिस्टेंस आपकी ए से बी है सपोज आपकी, तो ए से बी में जाने के लिए अगर मैं स्पीड अपनी बढ़ा रही हूँ तो कम टाइम में पहुँच जाऊँगी, और स्पीड को अगर मैंने कम कर दिया है तो मुझे टाइम ज़्यादा लेना पड़ेगा। इट मीन्स स्पीड और टाइम में इन्वर्स क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो ये टाइम के लिए आपसे बात कर रहा है। स्पीड बढ़ेगी तो कम टाइम में आप पहुँच जाएंगे, और स्पीड कम रहेगी तो आपको वहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स वेरीज विद कॉस्ट पर आर्टिकल। ठीक है, अगर किसी आर्टिकल फिक्स अमाउंट अवेलेबल है, अगर आपके पास सपोज अमाउंट आपकी मान लो 50 रुपीज़ है। ठीक है, तो 50 रुपीज़ में देखो ये टोटल जो फिक्स है आपकी 50 रुपीज़। ओके, अगर आप 50 रुपीज़ में 10 पेन लाते हो, इट मीन्स एक पेन आपका कितने का आया, 5 रुपीज़ का आया। अचानक से, ठीक है, आपकी कॉस्ट उस आर्टिकल की क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। कॉस्ट इस आर्टिकल की, पेन की कॉस्ट कम हो जाती है तो आप 50 रुपीज़ में ज़्यादा पेन लेके आओगे।
इट मीन्स कॉस्ट पे क्या वेरी कर रहा है ये, कॉस्ट कम होने पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपकी अमाउंट फिक्स है। कॉस्ट अगर मैं इसके आर्टिकल के बढ़ा दूंगी तो आर्टिकल्स आपके कम आएंगे। इट मीन्स एक बढ़ रहा है, एक क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वेरिएशन होगा, आपका इन्वर्स वेरिएशन होगा। तो आप क्या लिखेंगे, इन्वर्सली with the cost। रेनुमरेशन इज इन वर्क डन। देखो कोई भी काम करना पड़ता है, आप मकान को ठीक करना चाहते हैं तो वर्क डन के प्रपोर्शन से ही काम करना पड़ता है। जितना ज़्यादा वर्क डन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा रेनुमरेशन होगा उतना ही वर्क डन होगा। ये आपका किस में आता है, प्रपोर्शन की फॉर्म में आता है। तो क्या लिखेंगे, रेनुमरेशन इज इन प्रपोर्शन ऑफ वर्क डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको देखो ये स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, इसमें आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन इनवर्स वेरिएशन। दो क्वांटिटी एक्स और वाई इनवर्स वेरिएशन में है तो एक्स अपॉन वाई उसका कांस्टेंट होगा। तो देखो ये स्टेटमेंट क्या है, आपका रॉन्ग है, इट मीन्स फॉल्स होगा, क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन में स्टेटमेंट कांस्टेंट क्या होता है, एक्स इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है आपका। ओके, देन नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट। ठीक है, नीडेड टू कंप्लीट द वर्क। किसी काम को करने के लिए जितने दिनों की आवश्यकता होती है उसके लिए क्या करते हैं हम, वन, मान लो आपका फिनिश टोटल वर्क है 1/1 डेज वर्क। तो ये आपका फार्मूला जो है आपका, ये क्या है, ट्रू है। ओके, देन अगला देखो, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन। दो क्वांटिटीज हैं वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। यहाँ से देखो x इक्वल टू के अपॉन वाई। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। तो ये k क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, x इक्वल टू के वाई। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। फोर देखिए, द वर्क डन वेरीज इन्वर्सली टू नंबर ऑफ मैन एट वर्क। ठीक है, ये आपसे क्या कह रहे हैं कि वर्क डन किस पे वेरी करता है, नंबर ऑफ मैन पे इन्वर्सली वेरी करता है। तो देखो वर्क डन क्या है, जितना वर्क डन का मतलब है जितना काम कर चुके हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा काम होगा, और नंबर ऑफ मैन अगर आप कम कर दोगे तो काम भी आपका कम होगा। यानी दोनों क्वांटिटी एक साथ बढ़ रही हैं, एक साथ कम हो रही हैं। इट मीन्स यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन नहीं होगा। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन टाइम, एक दिए गए समय में डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट वेरीज डायरेक्टली टू स्पीड। क्या कह रहा है, मान लो आपको 1 आवर का टाइम दिया है। ठीक है, ये टाइम आपके लिए फिक्स है और स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन दे रहा है। स्पीड अगर आप बढ़ा देते हो, ठीक है, तो क्या डिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो क्या कर रहा है, आपको स्पीड आपने जितनी बढ़ा दी है तो डिस्टेंस आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और स्पीड अगर कम कर रहे हो तो आपकी डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी, कम होगी 1 घंटे में। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आपका फिक्स है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी तो आपकी डिस्टेंस भी बढ़ेगी, और स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम होगी। यानी ये डायरेक्टली वेरी करता है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अगला देखो, मोर द मनी डिपॉजिटेड इन ए बैंक मोर इज द इंटरेस्ट अर्न। क्या कह रहे हैं, आप बैंक में अगर अपनी मनी को बढ़ाते चले जा रहे हो तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप मनी को अपना कम पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। जितनी मनी आप बढ़ाते जाओगे उतनी ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है।
इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज इंक्रीजेज द टोटल। क्या कह रहे हैं, अगर आप कोई भी चीज़, अगर 2 पेन खरीद रहे हो तो कॉस्ट जितनी है, ठीक है, और 2 से आपने आर्टिकल्स बढ़ा दिए हैं, तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप आर्टिकल की कॉस्ट बढ़ाते जाओगे, अपनी 2 से 4 कर दोगे, तो टोटल कॉस्ट आपकी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में अपने आर्टिकल बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा शॉपकीपर आपसे उसकी कॉस्ट लेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, एट द सेम टाइम लेंथ ऑफ शैडो इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। क्या कह रहे हैं आपसे, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शैडो होती है वो इन डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो देखो, लेंथ जितनी, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ जितनी बड़ी होगी उसकी शैडो उतनी ही बड़ी होगी। आप लेंथ को कम कर दोगे तो वो भी क्या होगी, आपकी लेंथ कम हो जाएगी शैडो की। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस कवर्ड वेरीज इन्वर्सली टू द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल। क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ पेट्रोल के बारे में कह रहे हैं, क्या इन दोनों में इन्वर्स वेरिएशन है। तो देखो, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूं तो मेरा पेट्रोल कम लगेगा, और अगर डिस्टेंस को मैं कम कर देती हूँ तो वो आपसे कह रहा है पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा पेट्रोल होगा उतनी ही ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर करेंगे, और जितना कम पेट्रोल होगा उतनी ही कम डिस्टेंस आप कवर करेंगे। यहाँ पे इन्वर्स ना होने के बदले क्या होता, आपका डायरेक्ट वेरिएशन होता, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता है। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।